हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का फ्री इंडियन कोचिंग में स्वागत है। और आशा करते हैं कि आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर हुआ था वो अच्छा गया होगा। और इस बार भी आपका जो भूगोल का पेपर होने वाला है वो भी बहुत अच्छा जाने वाला है। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। बस एक बार समझ लीजिए कि कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार जो बताया था आपका पेपर फर्स्ट पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल का पेपर आपका होने वाला है तो बहुत अच्छा पेपर आपका जाने वाला है। बस आपको ध्यान से देखते रहना है कि क्या करना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि पहले तो कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि आने हैं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले जो चैप्टर आने हैं उन्हीं के मैं आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं, यानी कि बताने वाला हूं, जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर अध्याय 2 दिख रहा है जो वश जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। और इसके बाद में 4 और 5 यानी कि 2, 4, 5 ये तीनों चैप्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इसके अलावा 2 चैप्टर और इंक्लूड किए गए थे, जिसमें कि एक तो ये था जिसमें मानव बस्तियाँ था, और जो 5वां था ना भू संसाधन तथा कृषि। तो ये तो आपके 3 वहाँ से 2 यहाँ से, यानी कि टोटल की 5 चैप्टर थे। ठीक है, तो पाँचों चैप्टर में से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर बता देते हैं जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए चैप्टर 2 से, यानी कि इकाई 2 से देखना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम कम है आपके पास, तो ध्यान रखना है, आपको सब कुछ पढ़ना है, ध्यान से अच्छे से तैयारी करना है। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत, तो सबसे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और लाइक कर दिया होगा। तो जल्दी से सही विकल्प पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ से सही विकल्प जो दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सही विकल्प दिया हुआ है कि 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन सभी को आपको अच्छे से करना है। और इसके मैं आंसर भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर से। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 भी देख लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ पर डबल है, सत्य भी है और एक में रिक्त स्थान भी है। तो तीनों को कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद में सही जोड़ी इस अध्याय में से पढ़ना है। 5 में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पढ़ना है। फिर इसके बाद में आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि पूछे जाते हैं 2-2, 3-3 अंक के। ठीक है, शब्द यहाँ पर जो दिए गए हैं ना 20 से 30 शब्दों में लिखना पड़ता है 2 अंक की क्वेश्चन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में ना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। और इसके बाद में देखिए, ये जो नक्शा दिया गया है इसको देख लेना है थोड़ा। इसके बाद में है 4। ठीक है, मतलब 2 के बाद है जो 4 चैप्टर था मानव विकास, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था इसमें से। तो इसमें से क्या दिया गया है, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इससे अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए, हर एक चैप्टर से सही विकल्प और जो एक वाक्य उत्तर होते हैं, और इसके अलावा जो रिक्त स्थान होते हैं, इन सभी को अच्छे से करना होगा आपको। ठीक है, तभी आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो यहाँ पर मानव विकास पढ़ लीजिए, इसमें से आएंगे। ठीक है, तो इसमें से सही विकल्प चुनकर लिखना है। और इसके बाद में यहाँ पर जो सही विकल्प दिए गए हैं सभी को ध्यान से देख लीजिए एक बार, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम से, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसके बाद आगे देख लेते हैं जो विकल्प दिए गए हैं सभी को ध्यान से पढ़ लीजिए। वेरी मोस्ट 100% IMP क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका पेपर आने वाला है पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक से आना है। क्वेश्चन बैंक में से आपको क्या पढ़ना है, जो बताया जा रहा है वही चैप्टर कंप्लीट कीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको 2 बताया था, अब आपको 4 बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इन सभी को यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। सही जोड़ी देख लीजिए, एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न ज़्यादा नहीं यार, थोड़े छोटे छोटे हैं, तो इन सभी को कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में जो आपका अध्याय 5 है, तो 5 को भी करना है, यानी कि इकाई 03 जो दी गई है ना, अध्याय 5, इनमें विकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा फिर से। ठीक है, विकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद इसमें भी रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो सभी तीनों चैप्टर से रिक्त स्थान, सही जोड़ी सब मिक्सर होकर आता है। ठीक है, किसी में से सही जोड़ी आ जाएंगी, किसी में से विकल्पीय क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस प्रकार पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और इसमें जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, इनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ दिए गए हैं, और इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है जो कि आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, कोई भी प्रश्न स्किप नहीं करना है, सभी को पढ़िए। लघु उत्तरीय प्रश्न जो 75 शब्द सीमा दी गई है, 3 अंक के क्वेश्चन होते हैं, तो इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, और इसमें से आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है 12वें क्वेश्चन पर फोकस करना है, 13वें क्वेश्चन पर फोकस करना होगा, जो लास्ट का 20वां 19वां है, इन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और खनन वाले पर फोकस कीजिए। ठीक है,
ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 10वां भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपके 3 अंक के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं डायरेक्ट आपके जो 4 और 5 दूसरी बुक से वो चैप्टर हैं, तो वो यहाँ 45 पेज से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए डायरेक्ट 45वें पेज पे पहुँच जाते हैं और वहाँ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया है आपका 45वां पेज। 4 और 5 यहाँ मानव बस्तियाँ में से आना था, तो मानव बस्तियों में से देख लीजिए इकाई 2 के ध्यान रखना है आपको, जो आपकी दूसरी पुस्तक होती है। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनकर इसमें भी आपको लिखना है। तो सभी दिए गए हैं, सभी के आंसर अच्छे से मिला लीजिए, सभी विकल्पों को अच्छे से पढ़ लेना है, रिविजन करके जाना है। और इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो वहाँ से 3 और यहाँ से 2, टोटल 5 चैप्टर आने हैं इस बार, ठीक है। तो सभी में से और ज़्यादा नहीं है, आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, आपके पास टाइम है अभी, ठीक है। तो इन सभी को पढ़ लीजिए। इसमें देखिए 2 अंक के क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जो भी आना है उसमें इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर तो आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं इसी में, ठीक है। इसके बाद में भू संसाधन कृषि में से भी पढ़ना था, तो इसमें विकल्पीय क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। फिर इसके बाद में रिक्त स्थान देख लीजिए और प्रश्न क्रमांक 3 के अंदर सत्ता और इसके बाद में सही जोड़ी दी गई है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका 80% पेपर है, जो 70 to 80% है, जो आपका प्रश्न बैंक में से बन रहा है इस बार, ठीक है। क्योंकि अभी जो पेपर हुआ था, जो फर्स्ट पेपर, उसमें ज़्यादातर प्रश्न बैंक से में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्न बैंक में सारे क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको एक भी स्किप नहीं करना है। लघुत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं, सभी को पढ़ लीजिए आप। और दीर्घोत्तरीय की बात करते हैं, तो दीर्घोत्तरीय में देखिए आपको कौन कौन सा पढ़ना है। फर्स्ट नंबर का आपको करना है, सेकंड नंबर का करना है, थर्ड नंबर का करना है, थर्ड वाला, ठीक है। फिफ्थ वाला करना है, 6 वाला करना है, 8 वाला करना है, यहाँ से हरित क्रांति वाला 11वां करना है, और यहाँ पर 10वां भी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 15वां और 14वां, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो मैं इस PDF को जल्दी से अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप पढ़ लीजिए। आपको एक बात का बस ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या करना है। शुरुआत के जो चैप्टर हैं उसमें से 2, 4 और 5, ठीक है, ये फर्स्ट भाग में से। इसके बाद में जो सेकंड भाग था उसमें से 4 और 5 बस करना है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। नहीं देखा तो एक बार और देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना था आपको, किस किस चैप्टर में से पढ़ना था, तो यहाँ पर दिया गया था, तो जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस दिया गया था, सिलेबस में से यहाँ देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए। तो यहाँ से आपको दूसरे नंबर का, चौथे नंबर का और 5वें का, यहाँ से तीनों चैप्टर पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पेज क्रमांक भी दिए गए हैं, इसमें अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पर अभी। और यहाँ से 4 और 5 मानव बस्तियाँ, भू संसाधन, तो इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। और भी सब्जेक्ट के मैं वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।